आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, कि जो कार्बन एटम है बेंजीन का उसमें किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ किसका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा किसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बेंजीन का। इसके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, हर एक कार्बन पे क्या होता है, 1 हाइड्रोजन होता है। अब ये पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, कि कार्बन की जो है हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो, जो कार्बन है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4, मतलब कि वो मेरे 4 बॉन्ड बनाता है। बेसिकली वो क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो, अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर वो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता है तो हम क्या बोलते हैं, sp2। एंड अगर वो 2 सिग्मा और 2 पाई बनाता है तो हम क्या बोलते हैं, sp। इस तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो मेरा कार्बन है, यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और ये पाई है। तो मतलब कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो सिमिलरली सभी कार्बन आपके 3 सिग्मा और 1 पाई बना रहे हैं। तो जब 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मेरी sp2 होती है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, ठीक है। अब आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसे भी समझो। ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, मतलब कि 2px1 2py1 एंड 2pz क्या होता है मेरा, 0। अब अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो मेरा क्या होता है, 1s2 देन 2s1, यहाँ पे मेरा 2px1, ये मेरा 2py1 एंड देन 2pz1, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपका ये जो, मैं सपोज इस कार्बन को लेके चल रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने 1 कर दिया। ये आपका क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ इसका एक सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा उसका 2px इन्वॉल्व होगा कार्बन का। सपोज ये मेरा 2 कार्बन है, C2 का। फिर इसके साथ वो क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन के साथ सपोज 2pz और 2pz करके मेरा क्या बना रहा होगा, यहाँ पे इन दोनों का 2pz मिलके बना रहा होगा। ये मेरा कौन सा कार्बन हुआ, ये वाला। इसको मैं बोलती हूँ यहाँ पे, ये आपका 3 हुआ, 4 5 और 6, ठीक है, 6 के साथ। एंड देन ये C2 के साथ आपका यहाँ पे क्या बना रहा है, अगर ये 2py है तो यहाँ पे 2py मिलके मेरा पाई बॉन्ड बना रहे हैं C2 के साथ ही। ये मेरा क्या बना रहा है, यहाँ पे सिग्मा एंड ये भी मेरा सिग्मा। तो ये 3 सिग्मा और पाई बनाता है। अब इसी तरीके से आपका क्या होता है कि जो ये वाला कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ यहाँ पे इस थर्ड के साथ एक सिग्मा बनाएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बनाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ इस वाले के साथ बनाएगा। इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ आप देख सकते हो क्या हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है हमारी, sp2। क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसमें हम सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। हम किसको कंसिडर करते हैं, ओनली सिग्मा को, पाई को नहीं करते। तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। हम पाई को कंसिडर नहीं करते। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, वरना सबसे ईजी वे आपका ये है कि ये कितने सिग्मा पाई बना रहा है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये 4 सिग्मा बनाए तो sp3, 3 बनाए और 1 पाई तो sp2, 2 और सिग्मा 2 पाई बनाए तो sp। तो यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन एटम की है वो मेरी क्या है, sp2 है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।